वेलकम टू आवर चैनल स्टडी आइकॉन एजुकेशन। आज का ये वीडियो जो होगा वो नोबेल प्राइज़ के ट्रिक पर होगा। ठीक है, नोबेल प्राइज़ के ट्रिक को हम लोग बहुत ही आसान लैंग्वेज में एक स्टोरी से रिलेट करके याद करेंगे। ठीक है, और बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, और आपको याद करने की ज़रूरत है ही नहीं, बस आप इस वीडियो को देख लो, आपको पूरा नोबेल प्राइज़ आपके मुँह पर रटा होगा। ठीक है, बस अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि नोबेल प्राइज़ 2021 और सारा विनर लिस्ट जो है अनाउंस हो गया है। ठीक है, नोबेल प्राइज़ जो है वो 6 कैटेगरी में दिया जाता है। ठीक है, वो कौन कौन सा कैटेगरी है आप लोग को पता ही होगा। मेडिसिन हो गया, केमिस्ट्री में हो गया, फिजिक्स में हो गया, लिटरेचर में हो गया और शांति का हो गया और इकोनॉमिक्स का दिया हो गया। ठीक है, इसमें से 6 प्राइज़ में से 5 प्राइज़ का शुरुआत जो है 1901 में किया गया था, बट सबसे लास्ट वाला जो है इकोनॉमिक्स का नोबेल जो है उसका 1968 में उसका स्टेबलाइज हुआ था और 1969 में पहला बार दिया गया था। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए आप उसको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अब सबसे पहला प्राइज़ हम लोग देख लेते हैं वो कौन सा है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है, तो ये डेविड जूलियस और अर्डम पटापाउटियन को दिया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया। बस इस कौन सा ट्रिक से याद करेंगे वो ट्रिक को बस आप ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पे देखिए जूली इस फर्स्ट वाले में और दूसरे में पटापाउटियन है। ठीक है, तो इसको रिलेट कैसे करना है कि जूली एक लड़की है, ठीक है, और उसको पटाना है। ठीक है, उसको पटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जो है मेडिसिन चिकित्सक मतलब आपको जो है MBBS करना पड़ेगा, मतलब डॉक्टर बनना पड़ेगा। ठीक है, आप डॉक्टर बनोगे तो आप खुद ब खुद वो पट जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी ट्रिक था कि जूली है उसको पटाना है तो उसके लिए आपको चिकित्सक बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डेविड जूलियन हो गया जो कि USA का है और अर्डम पटापाउटियन लेबनान के हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा। ठीक है, इनको तापमान और स्पर्श के रिसेप्टर की खोज के लिए ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, मेरा मेन फोकस जो है वो ट्रिक याद करवाना होगा। ठीक है, आप सेकेंड देखते हैं तो केमिस्ट्री का नोबेल है। ये भी बहुत ईजी है। देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहला बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी के इनको मिला है और दूसरा डेविड WC मैकमिलन जो कि UK के हैं, इनको दिया गया है। तो इनको बहुत ही आसान ट्रिक से याद करेंगे। जैसे कि आप इमेजिन कीजिए कि आपका केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा है, केमिस्ट्री में आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो केमिस्ट्री में आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो क्या होगा, आपका शादी हो जाएगा। ठीक है, आपका अच्छा घर में शादी हो जाएगा। शादी हो गया तो मिलन हो गया, मतलब शादी हुआ तो एक दूसरे का मिलन हो गया। तो देखिए इसमें मिलन है और यहाँ पे अगर मिलन हो गया तो उसके बाद क्या होता है, जैसे जब शादी हो जाता है तो पत्नी बहुत ज़्यादा फरमाइश करती है तो एक बहुत बड़ा लिस्ट आपके सामने ला के रख देगी। ठीक है, तो ये हो गया लिस्ट। तो फर्स्ट वाले में लिस्ट है और सेकेंड वाले में मैकमिलन है। तो यही इसका मेन पॉइंट है। शादी हुआ तो मिलन हो गया, मिलन के बाद लिस्ट हो गया। और केमिस्ट्री में आप स्ट्रॉन्ग थे, मतलब बहुत इंटेलिजेंट थे, इसलिए आपका शादी हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी ट्रिक था कि ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, और ये इनको असमित ऑर्गेनो कैटालिसिस के विकास के लिए इनको दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ के बारे में देखते हैं। तो तीसरा हम लोग देखते हैं। तो तीसरा साहित्य का नोबेल है। ठीक है, तो साहित्य में किसको दिया गया, ये और भी ज़्यादा इजी है, इसको ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है। इसका नाम देखिए अब्दुल रज़ाक गुरनाह। ठीक है, तो इसमें आपको बस एक लाइन याद रखना है। वो कौन सा लाइन है कि साहित्य लिखना गुनाह है। ठीक है, ये साहित्य लिखा, एक गुनाह कर दिया और इसको जेल डाल दिया गया। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि साहित्य लिखना गुनाह है तो अब्दुल रज़ाक गुनाह हो गया। ठीक है, ये तंजानिया के हैं। ठीक है, चौथा भौतिकी का। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आप लोग ट्रिक देखेंगे। तो ट्रिक बहुत ही ईजी है, बस आपको ध्यान से सुनते हैं। तो भौतिकी जैसे फिजिक्स जैसे हम लोग देखते हैं कि थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, सबको टफ लगता है। ठीक है, तो टफ लगता है तो क्या हुआ, वो क्लास में गया। ठीक है, तो क्लास में गया तो फिजिक्स उसको टफ लगता था तो जो वहाँ पे टीचर थे उसको मनाए। ठीक है, मानेबे मतलब मानेबे तो हम मनाए से रिलेट कर रहे हैं। वो क्लास में गया,
ठीक है। तो टीचर मतलब उसको पढ़ने का मन नहीं करता, तो टीचर ने उसको मना फुसला वाला कि किसी तरह उसको मना लिया कि हाँ पढ़ने के लिए रेडी हो गया। ठीक है, अब पढ़ लिया तो फिजिक्स में पास कर गया। देखिए पॉलिसी को हम पास से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, क्लास में गया, सर ने फिजिक्स पढ़ने के लिए उनको मनाया और वो पास कर गया। ठीक है, तो ये इसका बहुत ही इजी ट्रिक था। ठीक है, आई होप कि आपको याद हो गया होगा। ठीक है, क्लाउस हेसलमैन जो कि जर्मनी के हैं, स्यूकरो मोमानेबे ये जापान के हैं और जॉर्जिया पॉलिसी इटली के हैं। ठीक है, अब पांचवा चलते हैं हम लोग, शांति का नोबेल। ये बहुत ही फनी ट्रिक है। देखिए यहाँ पे आपको इसके नाम में दिख रहा होगा, मारिया रेसा के नाम में रिया दिख रहा होगा। ठीक है, रिया ऑब्वियसली एक लड़की का नाम होता है। ठीक है, और अगर वो लड़की है तो वो मित्र नहीं, उसको मित्री बोलेंगे। ठीक है, देखिए रिया है, वो मित्र नहीं तो मित्री बोलेंगे उसको। और अगर रिया मित्री बन जाए तो शांति का क्या आप लोग को जानते हैं, मित्री हो गई तो आप लोग जानते ही होंगे कि शांति होगा कि अशांति। ठीक है, तो शांति का नोबेल हो गया मारिया रेसा और दमित्री आंद्रेयेविच मुराटोव। ठीक है, अब हम लोग लास्ट देखते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल। अर्थशास्त्र को जनरली हम लोग कनेक्ट करते हैं पैसे से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि डेबिट कार्ड लिखा हुआ है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को आप पैसे से रिलेट इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास डेबिट कार्ड था, स्टोरी सुनिएगा। डेबिट कार्ड था, ठीक है, तो आप उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, तो आप जुआ मतलब जुआ खेल लिए और उसमें हार गए तो एंग्री होंगे ही ऑब्वियसली। ठीक है, और उसके बाद आपके पास पैसा है तो आप गुड़िया भी खरीद सकते हैं। ठीक है, या तो आप एक दूसरा ट्रिक आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड है मेरे पास, तो बहुत पैसा है मेरे पास, तो पैसा में जोश में हम गुड़िया खरीद लिए जाके। ठीक है, या डेबिट कार्ड था जोश में गुड़िया खरीद लिए, या डेबिट कार्ड था जुआ खेले तो हार गए तो एंग्री हुए, और गुड़िया को हम रिलेट कर सकते हैं, गुड़िया को खरीदने के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी एक को याद कर सकते हो रिलेट करके। तो गाइस ये वीडियो हमारा जो था वो नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड था। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको अभी तक याद हो चुका होगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं इसके बारे में। और इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।